हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो दोस्तों, आज तो मैं दिन भर अपना ब्लॉग नहीं बना पाया। एक्चुअली ऐसा घटना ही हुआ कि आज ब्लॉग बनाने का मन नहीं किया। मैं सोच रहा था कि चलो ब्लॉग तो बनाया नहीं, लेकिन जो मेरे साथ आज इंसिडेंट हुआ उसको थोड़ा-सा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए आपको बताते हैं एक-एक बात। तो दोस्तों, मैं कोचिंग से आता हूँ और मैं एक शख्स के पास कॉल लगाता हूँ। हालाँकि और भी शख्स के पास कॉल लगाया था। तो एक जो शख्स हैं, उनके साथ आज हमारा नोक-झोंक होता है। एक्चुअली मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो हमारे स्टूडेंट के एक पेरेंट हैं। मैं कॉल इसलिए करता हूँ क्योंकि उनका फ़ी बाकी था मेरे कोचिंग में लगभग 6 महीना से ऊपर। आप बोलेंगे कि क्या बात करते हैं, 6 महीना से ऊपर? आज के डेट में 6 महीना कोई रखता है क्या बिल? बल्कि आज के जो टीचर्स हैं वो पहले ही फ़ी लेते हैं, एडवांस लेते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसा नहीं करता था, लेकिन लोग ऐसा करवाते हैं, तो मैं भी अब थोड़ा-सा करने लगा हूँ ऐसा। क्योंकि दोस्तों, पैसा हर एक शख्स की ज़रूरत होती है और पैसा मेरे को भी ज़रूरत है। तो बताया जाता है कि वो अभी है नहीं और रात को बात हो पाएगा। फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अगर आएँगे वो तो मेरे से बात करा दीजिएगा। आधे घंटे बीत जाते हैं और कॉल बैक आता है मेरे को फिर से। तो दोस्तों, वो कॉल रिसीव करते ही ऐसे-ऐसे बात करने लगते हैं, मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। उनकी बेटी मेरे पास पढ़ती है साल के 9 महीने या 8 महीने, और इसके बाद एक दूसरे कोचिंग में पढ़ने के लिए चली जाती है और हमारे पास नहीं पढ़ती है, बल्कि हमारे भाई के पास पढ़ती है। यानी कि इंग्लिश पढ़ती है, बायो पढ़ती है और केमिस्ट्री पढ़ती है। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास ना भी पढ़ती हो, मेरे भाई के पास पढ़ती हो, लेकिन हाँ, हमारा ये रूल है, हमारा ये नियम है, या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो ये रूल होता है कि अगर आप दोनों लोग के पास पढ़ते हैं तो कुछ फ़ी में आपको कमी दी जाएगी, और अगर आप एक लोग के पास पढ़ते हैं, अगर दोनों में से किसी एक लोग के पास पढ़ते हैं, तो आपको फ़ी कुछ ज़्यादा देना होगा। तो मैं भी ऐसे ही करता था। तो दोस्तों, 9 महीने बाद मेरे पास तो छोड़ दी, लेकिन मेरे भाई के पास पढ़ रही थी उनकी बच्ची। तो हमारे हिसाब से पर मंथ जो फ़ी होता है एक टीचर के पास पढ़ने के लिए, वो 300 रुपया होता है। और उनके पेरेंट्स कॉल लगा कर बोल रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से पैसे दूंगा आपको 200 रुपया पर मंथ। तब पर भी मैं राज़ी हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा भाई जो है वो काफ़ी हार्ड वर्क करके अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है। मैं हूँ चाहे वो हो, दोनों लोग, हम लोग काफ़ी मेहनत करके अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हमारा हक भी होता है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो उसके बदले में हमको कुछ मिले। दोस्तों, कोई भी अगर पेरेंट होते हैं तो बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि जो टीचर है मेरे बच्चों का भविष्य बनाने वाला है। तो ऐसे करके बात होता है दोस्तों, और फिर इसके बाद वो बोलते हैं कि 200 रुपया पर मंथ देंगे। हम तब पर भी तैयार हो जाते हैं बिल्कुल, और बोलते हैं कि ठीक है, अपने हिसाब से जो भी होगा दे दीजिएगा, लेकिन दे दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत किया हुआ है। इतना होने के बाद फिर वो नोक-झोंक स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद कॉल मत कीजिएगा। ऐसे बात करते हैं दोस्तों, और फ़ोन को रख देते हैं। यानी कि हमने जितना मेहनत किया था उसके बदले में एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती है, और ऊपर से इतना बात सुनने को मिल गया। तो दोस्तों, हम किसी का फ्यूचर बनाते हैं और उसके बदले में हमें ये सब मिलता है। तो कोई बात नहीं, मेरे साथ वो कुछ भी करे, कितना भी बुरा कर ले, मैं उनकी बेटी को चाहूँगा कि वो कुछ अच्छा करे। जैसे थोड़ा-सा कुछ और बताऊँगा तो आप अच्छे से बिल्कुल इस बात को समझ पाएँगे। जैसे हमारी कोचिंग में 2 लोग पढ़ाते हैं, एक मैं पढ़ाता हूँ और एक मेरा भाई। हालाँकि पहले एक और टीचर थे, वही पढ़ाते थे। मैं पढ़ाता था मैथ, फिज़िक्स। मेरे भाई को ज़िम्मा मिला था इंग्लिश, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाने का। यानी कि आप कह सकते हैं हमारी कोचिंग में मैथ और साइंस की पढ़ाई होती थी, और इंग्लिश की भी। तो दोस्तों, मैंने इसके बाद एक और टीचर के पास अपने स्टूडेंट को भेजा ताकि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो ऐसा बात हो गया, हमारी क्लास के सभी स्टूडेंट की पढ़ाई स्टार्ट हो गई। तो 2023 में मेरे पास एक जो स्टूडेंट थी 10th क्लास में गई थी। हालांकि मेरे पास से 8 क्लास से ही पढ़ते आ रही है, 7 क्लास से ही। तो 10th क्लास में वो गई 2023 में, और फिर होता क्या है, कुछ महीने तक
उनके पेरेंट मुझे फ़ी देते हैं और इसके बाद वो देना बंद कर देते हैं। तो मैं कॉल लगाता हूँ उनको कि सर आपका फ़ी नहीं मिला हुआ है, अपना फ़ी जमा करें। इतना बोलने के बाद उधर से जवाब आता है कि सर मैं बहुत जल्द जमा कर दूंगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ कि चलो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, हर एक इंसान को प्रॉब्लम होती है, चलो कुछ दिन में ले लेंगे और क्या। हालांकि वो बोलने में इतने माहिर हैं कि कुछ कहने लायक नहीं है। ठीक है, तो उनका बात में मैं फंस जाता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ चलिए अंकल दे दीजिएगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते 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 लगभग 6 महीने से ऊपर बीत जाते हैं और उनके द्वारा बोला जाता है कि अब जमा कर देंगे, अब जमा कर देंगे। तो और मैं वेट भी करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि क्लास 10th का सिलेबस ख़त्म हो जाता है और फिर एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाता है, तब भी मेरे फ़ी नहीं मिलते हैं। एग्ज़ाम का रिजल्ट भी घोषित हो जाता है, फिर भी मेरे फ़ी नहीं मिलते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं लगभग 9 से 10 महीने हो गए और मेरे फ़ी नहीं मिलते हैं। ठीक है, 6 से ऊपर महीने का फ़ी 10 महीने के बाद तक नहीं मिलता है। और आज से पहले मैंने कॉल किया था तो बोला गया था कि हमारा फेस्टिवल है और फेस्टिवल के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो दोस्तों तब पर भी मैं वेट करता हूँ, लेकिन फ़ी तो मिला नहीं। और आज मैंने फ़ोन किया तो बोलते हैं कि मैं अपने हिसाब से फ़ी जमा करूँगा, यानी कि आप जितना लेते हैं उसके हिसाब से मैं फ़ी जमा नहीं करूँगा, बल्कि अपने हिसाब से करूँगा। हम बोलते हैं ये तो अंकल ऐसा बात नहीं है, आपको मैंने पहले बताया था कि मेरा फ़ी क्या है। तो दोस्तों उनके हिसाब से जो फ़ी हमारा होता है वो 1000 रुपया होता है, जबकि हम लोगों ने इंस्टीट्यूट से 1000 रुपया से अधिक का उस बच्ची के लिए पुरस्कार रख दिया था। तो कोई बात नहीं, जो भी हुआ इससे काफ़ी मुझे सीख मिला। तो दोस्तों लाइट अभी कट गया था, तो मैं आपको बता दूं उनको अपने बच्चे के लिए बड़े बड़े स्कूलों में फ़ी भरने के लिए पैसे हैं और हमारे फ़ी जमा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम उनके बारे में बुरा नहीं चाहेंगे और हम चाहेंगे कि उनके बच्चों का तरक्की हो। तो चलिए दोस्तों मैंने आपके साथ बहुत सारी बातों को शेयर किया, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारा जानकारी मिला होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में।